स्ट्रेटेजी देखते देखते पूरा साल तो निकल गया होगा, पर ये जो लास्ट स्ट्रेटेजी है इसको लेकर आया हूं मैं लास्ट 10 डेज कमबैक स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज द फाइनल कॉल। लेट्स टुगेदर मेक इट हैपन। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगले 10 दिन का कमबैक प्लान आपका कुछ ऐसे होने वाला है, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है और किस तरीके से आप जो है उसको कवर करते हुए चलेंगे, वो सारा मैंने यहाँ पर आपका डाल दिया। अगर इसके बाद भी आपका पढ़ाई नहीं हुई तो फिर भाई तुम अपने हवाले, अपने साथ आपका जो भी गलत कर रहे हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलो एक फाइनल आपका स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, आखिरी के 10 दिन में क्या तुम्हारा प्लान रहना चाहिए। कई बच्चों के पेपर शायद आपका शुरू भी हो जाए जब मैं ये स्ट्रेटेजी डाल रहा हूं, तो भाई उनके लिए आपका मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि भाई अब मैं पेपर ये मान के चल रहा हूं कि लगभग 27-28 से आपका बहुत सारे बच्चों के पेपर शुरू होंगे, तो मैंने स्ट्रेटेजी को कुछ प्लान भी आपका वैसे ही किया है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका जो है 10 डे रिवीजन प्लानर में डे 1 पर आपको ज्योग्राफी की बुक जो शुरू करनी है वो करनी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन एंड ओरिजिन ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के ऊपर जाएंगे। आप रैपिड रिवीजन की आपका और वन शॉट की मदद पूरी ले सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे आपका जो थ्योरी है वो 1 घंटे में, और लगभग इन दोनों चैप्टर से आपका डायग्राम 45 मिनट के आपका फ्लो चार्ट वगैरह आपका डिसाइड कर लेना और उनको बनाकर आपका प्रैक्टिस करना। 45 और 30 की स्ट्रेटेजी मैंने इसमें रखी है, ये मिनट्स में है। 45 30 स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं इसको। 45 में एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग, ये सैंपल पेपर से हो जाएंगे। 45 में आपका लॉन्ग आंसर और 30 मिनट्स आपका क्विक रिवीजन सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम टाइम आपको डे 2 में देना है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पर, जिसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट आपका आ जाएगा। अब उसके बाद आपका फिर से 45 30 स्ट्रेटेजी सिंपल स्ट्रेटेजी है, बट यहां पर जो आपका ये वाला टाइम है थ्योरी पढ़ने वाला वो चेंज हो गया है। 1.5 प्लस 30 मिनट्स मैंने दिए हैं क्विक रिकैप के लिए, क्योंकि ये चैप्टर दोनों ही टफ हैं और इनका रिकैप करने के लिए आपको चाहिए टाइम। तो डे 3 पर आपका जियोमॉर्फिक प्लस लैंडफॉर्म आप देंगे, तो 2 से 2.5-3 घंटे आपका आपने इसको दे दिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डे 4 पर, जहां पर 7 से 8 चैप्टर, 7वां और 8वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इजी चैप्टर है, आप 1.5 घंटे में दोनों चैप्टर आपका बाइंड अप कर भी सकते हैं, और उसके साथ मतलब 45 मिनट्स आप डायग्राम पर प्लस आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन पर भी दे देंगे साथ साथ। तो आप 45 मिनट में क्या कर सकते हैं, 45 मिनट में आप पूरे आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उनको कवर कर सकते हैं साथ साथ। समझ रहे हो मेरी बात? तो 45 की स्ट्रेटेजी इसमें अपना लेना। उसके अलावा डे 5 पर आओगे तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्लस वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अब यहां से आपका 1.5 फिर से आपका थ्योरी, क्योंकि दोनों चैप्टर आपका थोड़े से बड़े हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो स्पेशल फोकस आप विंड, साइक्लोन और रेनफॉल पर रखेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। 40 मिनट में आपका प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चैप्टर से, और उसके बाद आपका 45 मिनट्स आप देंगे किस चीज को, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। डे 6 पर आप आते हैं, वाटर प्लस ओशियन बायोडाइवर्सिटी, सेम रेप्लिका कर देना, बहुत बड़े चैप्टर्स आपका है नहीं, निपट जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आ रही है सर आपके लिए, क्या, कंप्लीट मैराथन सीरीज। ये कंप्लीट मैराथन सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं, जो कि शुरू हो रही है आपका 26 को, और 26 जनवरी हम मिलकर आपका साथ मनाएंगे। 26 जनवरी को तुम मेरे साथ होगे, स्कूल से थोड़ी सी छुट्टी ले लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम आपका डांस करने गए हो, उधर लड्डू खाने गए हो, ये हर बार आपका होगा। आने वाली 26 जनवरी भी आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत मनाओ, पर अपने को आपका पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, और ये याद रखना है कि इस क्लास के बाद आपके नंबर स्काई रॉकेट भी हो सकते हैं, क्योंकि अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। जिन बच्चों के पेपर हो जाए वो आपका जो है अपने पेपर का एनालिसिस करने के लिए इधर आ सकते हैं, कि कैसे कैसे जो उनके क्वेश्चन पेपर में आपका पूछे, क्या वो इधर आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बताते चलना। उसके बाद फिर से आपका डे 8 पर और डे 9 पर आपका क्या करेंगे, आप डे 8 पर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी आ जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम आ जाएगा, और सेम 45 प्लस 30 की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। 45 प्लस 30 की स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर जाएगी। डे 9 पर क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर आप काम करेंगे, और सेम रेप्लिका आप वहीं पर आपका कर देंगे। उसके बाद लास्ट जो आपके पास है वो है डे 10, और डे 10 मतलब आपका आप एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ जा चुके हैं। अब आप फाइनली अपने एग्जाम में आपका जाइए, फोड़ दीजिए, कहर मचा दीजिए, और उसके बाद और बहुत सारी आपका चीजों में अगली मंजिल के अगले पड़ाव की तरफ मैं आपको मिल जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, डोंट लेट देम डाउन। कहर मचा दो, ऐसे ही पढ़ाई करना, ऐसे आपका पेपर में नंबर लेकर आना कि मुझे आपका तुम्हारे इंटरव्यू कंडक्ट करने मिलता है, ठीक है। चलो तब तक के लिए जय हिंद।